कासिम यार, उनको कनाडा शिफ्ट हुए 9-10 साल हो चुके हैं। इस दौरान पे वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ इल्म नहीं है। हमारा उनसे कोई राब्ता था ही नहीं। ना ही हमें कुछ इल्म है। हम बिल्कुल बेकसूर हैं। लेकिन फिर भी कहकशां भाभी, हम शर्मिंदा हैं। होना भी चाहिए आपको शर्मिंदा। मेरी बहन आप लोगों के सामने बड़ी हुई है, कितनी इज्जत करती है वो आप लोगों की। और आप लोगों ने बदले में क्या किया उसके साथ? धोखा, फरेब। हारिस बस, अब एक लफ्ज और नहीं। आंटी अंकल आप लोग देख रहे हैं, बात कैसे कर रहे हो तुम मेरे पेरेंट्स से? ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे घर वालों की नीयत पे शक किया जाए। नीयत जब खराब होती है ना, तो अपने आप ही पता लग जाता है। एक लफ्ज और नहीं अब। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़ारा, हमें यहां से चलना चाहिए। लेट्स गो। कितना खूबसूरत एहसास है ना कि अब तुम मेरी हो, क्योंकि मेरे नाम की अंगूठी अब तुम्हारी उंगली में आ चुकी है। बस अब मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर में देखना चाहता हूँ। मैं उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी, किसी के साथ नहीं होने दूंगी।
हक महर 50,000। 50,000? हमारी बेटी बेमोल नहीं, हक महर 50 लाख होगा। लाख होगा। रुको वीर साहब, 50 लाख हक महर का मुतालबा मैंने पूरा कर दिया। पहले मुझे ये 50 लाख रुपए अपने वालिद साहब को वापस करने होंगे, उससे पहले ये रुखसती नहीं हो सकेगी। मामा बाबा रुके, मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। हुरम, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी कादिर, लेकिन जहां मेरे घर वालों की इज्जत नहीं वहां मैं नहीं रह सकती। पूरम, ये मुनासिब नहीं है। देखो, कोताही बहरहाल हमसे हुई है, हमें इस तरह जांच पड़ताल के बगैर रिश्ता लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सबका गुस्सा जायज है, मामलात सेटल होने दो, फिर बात कर लेंगे। लेकिन मामा। हुरम प्लीज। हुरम, तुम्हें यही रहना चाहिए। चलो ज़ारा। अमीरा, कम से कम आपके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ यूं करेंगी। अमीरा लेट मी एक्सप्लेन। सोबिया भाभी बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि वो आपको अच्छी तरह समझ गई थी, नहीं समझी थी तो मैं। अमीरा बस बेटा, रोने बस बैठो। कादिर, यहाँ आओ। बस बस। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारी बहन है, कल इसका निकाह होना था। जो अब नहीं होगा। लेकिन क्या हम अपने साथ की हुई ज्यादती पर आवाज भी नहीं उठा सकते? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी के पेरेंट्स थे। क्या उन्हें बुरा ना लग जाए? अम्मा, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करता हूं मैं कि इस फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा। शुक्र है कि मैंने अपने लिए सोबिया को चुना।
कि वो बेचारी, उसका कसूर नहीं भी होता था ना तो वो सहती रहती थी। और यहां देखिए हाल क्या है, कसूरवार होते हुए भी सीना जोरी चल रही है। मतलब उनकी इज्जत इज्जत, और हमारी बहन का क्या? जो इसका दिल टूटा उसका क्या? और तुम अभी तक तो अपनी बीवी की सफाइयां पेश कर रहे हो? कुछ शर्म है तुम्हें? तुम्हें एहसास है तुम्हारी बहन की कितनी जगहसाई हुई? लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे, मेरी बेटी के ऐब गिनवा रहे होंगे। सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी बच्ची पे दाग लग गया और तुम्हारी बीवी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके पेरेंट्स से हमने शिकवा क्यों किया। फैमिली मेंबर हमारी है वो, लेकिन साइड वो अपने पेरेंट्स की ले रही है। अच्छा ना क्या कशा, बंद करो ना इस टॉपिक को। अब जो होना था वो हो गया। कैसे खत्म कर दूं कासिम? उन लोगों ने हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? और मेरी बच्ची का क्या कसूर था? मैं हुर्रम और उसके पेरेंट्स को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मा मत बोलो, इसे वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा? ये तो फिर ढूंढ लेगा कोई पॉइंट कि हुर्रम को सही कह सके और हमें गलत। मुझे अफसोस रहेगा। ये मेरी अमीरा का भाई है। अरे बस बस क्या बस बस। हे मामी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप रोए तो मत।
बात की तुमने हारिस से? बताना था उसे कि कितना गलत किया उसने। देखो कादिर, इनफ इज इनफ। जब तक वो मुझसे बदतमीजी करता था मैं मुड़ के जवाब दे देती थी। लेकिन कोई मेरे घर वालों से बदतमीजी करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ अभी उससे कहो कि मॉम और डैड को सॉरी कहे। कोई ऐसे घर आए हुए मेहमान को भला रुस्वा करता है क्या? और मेरी बहन की जो रसोई हुई है वो क्या मतलब? उसकी जगह सही में है। उसका हिसाब कौन देगा गुरु? तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारी कंप्लेन से ज्यादा मेरी बहन के इमोशन से हो रही है। मैं कंप्लेन कर रही हूँ? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। Are you listening to yourself? Are you listening to yourself or not? मेरी बहन का निकाह टूटा है, धोखा हुआ है हमारे साथ, गॉड डैम इट। और तुम्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरे भाई ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तेज लहजे में बात की है। कौन देगा इसका हिसाब? भैया, तो अब हारिस तुम्हारा भाई हो गया और मैं तुम्हारी कुछ नहीं। ओके, उतर ही गया ना तुम्हारे दिल में भी जहर? यही चाहता था हारिस। ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है मैं चले जाती हूँ। ये क्या कह रही हो? जा रही हूँ। जहां भरोसा ना बचे वहां रहने का कोई फायदा नहीं होता। पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन तुम्हारा भरोसा मुझसे इतनी जल्दी उठ जाएगा सोच भी नहीं सकती थी। गुरु, तुम ऐसे मेरे पीछे नहीं आना कादिर। हुरम, मेरी बात। हुरम, देखा तुम, एक झूठ इंसान की जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी कर देता है। तुम्हारे इस एक झूठ ने सारे घर में हलचल मचा दी है। तुमने आज तक मुझसे ये सच्चाई छुपाई, रुबाब के साथ मिलकर मेरे भाई पे इल्जाम लगाते रहे।
वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा ना कि सिकंदर को ये बात पहले पता हो। जिस दिन सिकंदर को ये पता चला ना, तो मैं हाथ से पकड़ के घर से बाहर। हुरम, हुरम रुको प्लीज। हुरम, हुरम प्लीज रुको। हुरम, मेरा हाथ छोड़ो कादिर। हुरम हम बैठ के भी बात कर। कादिर मेरा हाथ छोड़ो। हुरम तुम कहीं नहीं जा रही हो यार, प्लीज। हुरम, ये सब क्या हो रहा है बेटा? अंकल मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जहां दिलों में जगह खत्म हो जाए वहां घर में जगह देने का क्या फायदा? तुम्हें नहीं लग रहा बेटा कि तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्या आप मुझसे कह रहे हैं? मैं तो बेटा अनस से भी तुमने ही मिलवाया था ना हमें। डॉक्टर निगार से भी तुम्ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब अगर लड़का वो शादीशुदा निकल आया, इतना बड़ा मिसहैप हो गया बेटा, तो तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, ना कि ये जो कुछ तुम कर रही हो। अंकल देखिए, आप लोग मेरे अपने हैं, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह। लेकिन आज जो कुछ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर हम पे जो इल्जाम लगाया गया वो तो सरासर ज्यादती है। और मैं ज्यादती के सामने खामोश खड़े रहने वालों में से नहीं। और जो ज्यादती तुम मेरी बेटी के साथ करने चली थी, वो उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हैं मैं जानबूझ के सब क्यों करूंगी अमीरा के साथ? मैं दुश्मन हूं क्या उसकी? तुम दुश्मन से कम भी नहीं हो। आप ज्यादती कर रही हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह है अमीरा। वो नंद है तुम्हारी, बहन नहीं है। और तुम इस घर में अपनी नंद खल रही थी तो तुमने सोचा कि उससे जल्द से जल्द जान कैसे छुड़वाऊं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक भाभी ने अपनी नंद से जान छुड़वाने के लिए उसका रिश्ता अपने किसी पुराने आशिक के साथ तय करवा दी। ये क्या बकवास करी जा रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। क्यों? तुम्हारी बीवी का असल रूप सबके सामने ला रही हूं तो बुरा लग रहा है? बकवास बंद कर पप्पी। तुम कह भी कैसे सकती हो ऐसा? तुम्हारी ज़हनियत ही गंदी है, तो बातें तो ऐसी करोगी ना। और आप सब लोग ये सब कुछ सुन के चुप हैं। तो समझते क्या है आप लोग? और तुम अपनी घटिया सोचना खुद तक महदूद। क्यों? वो क्यों चुप रहेगी? चुप तुम्हें रहना चाहिए। और वो कौन सी गलत बात पे बोल रही है? उसी बात पे बोल रही है जो वो देख रही है, और जवाब दे तो तुम हो। यार प्लीज तुम तो चुप रहो। देख रहे हो कि मामलात कितने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। वो घर छोड़ के जा रही है। तुम तो यार, तुम मतलब गैरत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। शर्म तो छू कर नहीं गुजरे। इनफ। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, और ना ही मुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत है। आप लोगों को लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं आप सबकी दुश्मन हूं, तो फिर बेहतर यही है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। हुरम, 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 हुरम रुको प्लीज। हुरम, अपने कमरे में जाओ। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में सा
मामा आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मैंने हारिस को बर्दाश्त करने की कितनी कोशिश की है, लेकिन उसका रवैया उस घर में मेरे साथ पहले दिन से ऐसा था जैसे जैसे मेरा वजूद उसे बर्दाश्त ही ना हो। उसने धमकी भी दी थी मुझे और करके दिखाया। आपके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि चीजें बहुत हद तक आगे बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, ना आपका ना मेरा। कादिर कहाँ है? उसे तुम्हें रोका नहीं? कोशिश की उसने बहुत। मेरी साइड भी ले रहा था, लेकिन हारिस को तो आप जानती हैं ना, उसकी फितरत से तो वाकिफ हैं। जब वो किसी को डिग्रेड करने पे आता है तो हर हद पार कर जाता है। उसका मिजाज, उसकी बातें, हर चीज अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उसे कोई कुछ कहता भी नहीं, यहां तक कि कासिम अंकल भी चुप थे। और कहकशा आंटी, उनकी आंखों में तो मैंने पहली दफा अपने लिए नफरत देखी। आप खुद बताएं मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे माहौल में? हुरम, तुम्हें बिल्कुल भी अब वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहां आ गई। क्या कह रहे हैं आप महमूद? इसका घर खराब हो जाएगा इस तरह से। सारा, घर इस तरह से बसते भी नहीं है। घर बसाने के लिए सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होती है। लेकिन एक अकेला आदमी अगर कोशिश करे तो वो थक जाता है। और मैं अपनी बेटी को थका हुआ नहीं देखना चाहता, मैं इसको स्ट्रांग देखना चाहता हूं। इसने बहुत अच्छा फैसला किया और अब ये वापस नहीं जाएगी। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा।
ही पास ना तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता, बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला मौला मौला। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। और मेरी बहन की जो रसोई हुई है वो, उसका हिसाब कौन देगा? तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कंप्लेन से ज्यादा मेरी बहन के इमोशन से हो रही है। मैं कंप्लेन कर रही हूँ। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। Are you listening to yourself? Are you listening to yourself or not? मेरी बहन का निकाह टूटा है, धोखा हुआ है हमारे साथ, गॉड डैम इट। और तुम्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरे भाई ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तेज दर्जे में बात की है। कौन देगा इसका हिसाब? हुरैम बिनत महमूद, आपका निकाह कादिर इब्न कासिम कज़लिबाश के साथ हक महर बइवत 25,000 रुपये सिक्का राजिलवा किया जाता है कि आपका ये निकाह कबूल है? जो कुछ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर हम पे जो इल्जाम लगाया गया वो तो सरासर ज्यादती है, और मैं ज्यादती के सामने खामोश खड़े रहने वालों में से नहीं। और जो ज्यादती तुम मेरी बेटी के साथ करने चली थी वो, उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हैं
मैं जानबूझ के सब क्यों करूंगी अमीरा के साथ? मैं दुश्मन हूँ क्या उसकी? तुम दुश्मन से कम भी नहीं हो। आप ज्यादती कर रही हैं। मेरी छोटी बहनों की तरह है अमीरा। वो नंद है तुम्हारी, बहन नहीं है। और तुम्हें इस घर में अपनी नंद खल रही थी तो तुमने सोचा कि उससे जल्द से जल्द जान कैसे छुड़वाओ। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक भाभी ने अपनी नंद से जान छुड़वाने के लिए उसका रिश्ता अपने किसी पुराने आशिक के साथ तय करवा दिया।